तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप वचन को थामे रखिए। वचन से हमें ताकत मिलती है, बल मिलता है, और हम फिर जो मतलब ये बातें हैं हम इनको अनसुना कर सकते हैं। जब हमारे अंदर वचन होता है तो हम किसी की बातों पर इतना ध्यान नहीं देंगे। तब हम ये बातें नहीं कहेंगे कि हम मर जाएंगे, ऐसे कर देंगे, क्योंकि आप कमज़ोर नहीं हैं। आप जब एक औरत चाहे तो वो बाहर नौकरी भी कर सकती है, घर भी संभालती है, सब कुछ कर सकती है, और आज के टाइम में ऐसा हो भी रहा है। लेकिन कुछ बहनें ऐसी हैं जो घर से निकल ही नहीं पाते, या मतलब उनको फिर ताने सुनने के लिए मिलते हैं कि तुम किसी लायक नहीं हो, तुम कुछ मतलब कई कई तरह की बातें हैं जिससे वो परेशान होती हैं बहनें। तो मैं उन बहनों से कहना चाहूँगी, जैसे कल वो बहन कह रही थी कि मैं मर जाऊँगी, मैंने कहा था उनसे कि आप ऐसी बातें मत करिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है, इसको जिए। और मतलब इंसानों को हम नहीं बदल सकते, कमियां सबके अंदर हैं, हमारे अंदर भी कमी है। तो पहले हमने अपनी अंदर की कमी को दूर करना है, अपनी कमजोरियों को से हमने बाहर निकलना है। और जब हम अपने इन बातों पर ध्यान देंगे, वचनों पर ध्यान देके परमेश्वर की ओर ध्यान देंगे, तो हमारा ध्यान इन बातों पर नहीं रहेगा कि कौन हमें क्या कह रहा है या कौन क्यों हमें ऐसे कह रहा है। ये सोचने का टाइम नहीं है फिर हमारे पास। तो आप ये सब करके देखिए फिर परमेश्वर के नाम की महिमा हो, और परमेश्वर आपको बल दे, ताकत दे। और किसी से बहस करके कोई फ़ायदा नहीं है, किसी से कुछ बोल के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इंसान किसी को नहीं बदल सकता, लेकिन वो परमेश्वर जो है वो सबको बदल सकता है, वो सबको बदलने की ताकत रखता है। और जैसे रोमियो 5 का 3 और 4 आयत में लिखा है कि यह जानकर कि कलेश से धीरज, और धीरज से खरा निकलना, और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। तो देखिए, जैसे सोना है, सोना जब आग में तपता है तो तब वो खरा निकलता है। तो जब आप ऐसे कलेशों में पड़ते हैं तो आप दुखी मत होइए, उसमें भी आप घमंड कीजिए, और अपने आंसू बहाकर आप कमज़ोर मत होइए, बल्कि उन मजबूत बनिए और परमेश्वर के सामने अपनी प्रार्थनाओं को बढ़ाइए। तो कई